अस्सलामुअलैकुम। ये मेरा जुलाई का बिल है जिसमें इन्होंने कंडीशनल रिवॉर्ड के नाम पे जो है ये 15,430 रुपये माइनस किए हुए हैं और ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस में बैलेंस फिर भी मुसलसल चढ़ा रहा है 15,440 रुपये का। अब ये मैंने जाके दोबारा टोकन नंबर लेके लाइन लगा के सुबह 8 बजे ऑफ़िस में लाइन लगा के सब कुछ किया तो उन्होंने कंडीशनल रिवॉर्ड हटा के वर्डिंग चेंज कर दी, सस्पेंडेड एरियर्स कर दिया। अब सस्पेंडेड एरियर्स ये होता है कि आपकी जो ये रकम है, ये रकम वक्ती तौर के लिए इन्होंने सस्पेंड कर दी, मुअत्तल कर दी। उसके बाद फिर दोबारा ये 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद दोबारा से लग के आना शुरू हो जाएगी। अब कैरी फॉरवर्ड जो होता है, कैरी फॉरवर्ड के अंदर आपके पिछले बिल की अमाउंट आएगी, यहाँ पे पिछले बिल की अमाउंट आएगी और इससे पिछले बिल की पेमेंट एडजस्टमेंट के अंदर पिछले बिल की अमाउंट आपकी कैरी फॉरवर्ड से माइनस हो जाएगी, तो ये दोनों आपस में ज़ीरो हो जाएंगे। उसके बाद फिर योर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर द पीरियड में आपका करंट बिल आएगा, जो कि ये और ये अमाउंट सेम होगी। उसके बाद फिर कंडीशनल रिवॉर्ड या सस्पेंडेड एरियर्स के नाम से कोई भी वैल्यू नीचे नहीं आएगी, ये कॉलम बिल्कुल खाली रहेगा, ये बिल्कुल कट रहेगा। अगर आप लोग के साथ ये सब किया जा रहा है तो ये आपसे पैसे झूठने के लिए किया जा रहा है। अगर सस्पेंड कर रहे हैं या कंडीशनल रिवॉर्ड लगा रहे हैं तो आपके बिल में 500 रुपये ऐड करके आपसे ले रहे हैं। अब आपकी ये वाली अमाउंट, ये पेमेंट ये अमाउंट पेएबल विद इन ड्यू डेट, ये वाली अमाउंट और आउटस्टैंडिंग बैलेंस ये वाली अमाउंट, ये तीनों अमाउंट सेम होनी चाहिए। अगर तीनों अमाउंट डिफरेंट है तो आप जाके इसकी कंप्लेन कराएं। मैं आज गया था, इन्होंने कुछ चेंजिंग नहीं की। मुझे बोला कि आपका जो है अप्रैल के मंथ में बिल आया था, क्या कहते हैं, 2722 रुपये का, तो आपने 900 रुपये जमा कराए। जबकि ये कराची इलेक्ट्रिक को इमरान खान की तरफ से ऑर्डर था, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से ऑर्डर था कि भाई आप जो हैं 3 महीने में इंस्टॉलमेंट लेंगे। तो उन्होंने पट्टी ये पढ़ाई कि भाई 1 महीने उन्होंने 900 रुपये ऐड किए, 1 महीने उन्होंने 400 रुपये ऐड किए। अब जो लास्ट मंथ ये जुलाई का मंथ आ रहा है, इसमें इन्होंने 500 रुपये ऐड किए। अब अगले मंथ अगर ये वैल्यू मेरी सेम नहीं आएगी तो मैं फिर दोबारा के इलेक्ट्रिक ऑफिस जाऊँगा, फिर से मैं लाइन लगाऊँगा, फिर से टोकन लूँगा, फिर से मैं बैठूँगा, खवारूँगा और फिर जो है मैं वहाँ पे आके उनकी बदतमीज़ी, उनकी बदअखलाक़ी, उनके वहशियाना लहजे बर्दाश्त करूँगा। उसके बाद फिर ये दोबारा जो है यहाँ पे कंडीशनल रिवॉर्ड हटा के फिर यहाँ पे ये सस्पेंडेड एरियर्स के नाम से बिल मुझे दे देंगे। तो भाई अगर आपके बिल में कैरी फॉरवर्ड की वैल्यू में कैरी फॉरवर्ड की अमाउंट में अगर पिछले बिल की अमाउंट नहीं है और एडजस्टेबल अमाउंट में अगर पिछले बिल की अमाउंट उस पिछले कैरी फॉरवर्ड की अमाउंट से माइनस नहीं हो रही, उससे ज़्यादा है, तो आप जाएं इसकी कंप्लेन करवाएं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के अंदर अगर आपके वो अमाउंट नहीं है जो यहाँ पे दी जा रही है, ये अमाउंट यहाँ पे और आउटस्टैंडिंग बैलेंस में नहीं है, तो आप दोबारा आपके इलेक्ट्रिक के ऑफिस जाएँ, वहाँ पे इसकी कंप्लेन करवाएं, इसको जो है इसके इक्वल करवाएं। ये 3 महीने इन्होंने 300 यूनिट से कम जिसका बिल था तो उसको उन्होंने किस्तों में 3 महीने का बिल किया था। अब उसके ड्रामेबाजी ये हमारे ऊपर लगा रहे हैं। अब ये हर महीने का इन्होंने धंधा बना लिया है। इन्होंने शुरू किया जनवरी 2020 से 16,000 कुछ रुपए से इन्होंने कैरी फॉरवर्ड में बैलेंस रखा। उसके बाद उससे करंट बिल हमेशा माइनस करते रहे, फिर जो है पिछला बिल यानी माइनस करते रहे कैरी फॉरवर्ड से। उसके बाद करंट बिल उसके अंदर ऐड किया, फिर आउटस्टैंडिंग बैलेंस की वैल्यू बनाई, फिर उन्होंने जो है उसमें 500 रुपये ऐड करके बिल झूसना शुरू कर दिया। तो भाई अगर आपकी ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस की अमाउंट पेएबल विद इन ड्यू डेट, ये अमाउंट और योर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर द पीरियड, ये अमाउंट अगर तीनों अमाउंट सेम नहीं है, 1000, 500, 100, 200 रुपये का भी फ़र्क आ रहा है, तो आप जाएं इसको चेंज करवाएं। चेंज करवा के लाजमी वो करवाएं जो आपके यूनिट के पैसे बन रहे हैं। जो अमाउंट इधर इस तरफ बन रही है वो अमाउंट आप यहाँ पे भी करवाएं। अगले महीने से 3 महीने इनका जिनके 300 यूनिट से कम यूनिट आए थे, उनकी ये अमाउंट और ये अमाउंट सेम होनी चाहिए। अगर नहीं हो तो आप लोग जाएँ इसकी कंप्लेन करवाएँ लाजमी, ताकि इनका सूद लेना हमसे बंद हो, इनकी चोरी हमसे बंद हो। हम कराची वाले इनको 500, 1000 रुपये एक्स्ट्रा करके पे करते रहते हैं, ये हमसे झूठते रहते हैं पैसे। अब कैरी फॉरवर्ड में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैरी फॉरवर्ड
कैरी फॉरवर्ड जो है प्रीवियस अमाउंट ऑफ बिल होता है, सही है। अब उससे जो आपने अमाउंट पे की है प्रीवियस अमाउंट ऑफ बिल, वो जो ड्यू डेट के बाद की अमाउंट होती है या ड्यू डेट से पहले की अमाउंट होती है, वो अमाउंट होती है प्रीवियस उसके कैरी फॉरवर्ड के अंदर। अब उससे जो है आपने जितनी पेमेंट की है वो पेमेंट माइनस हो जाती है। जैसे कि आपका बिल 100 रुपये आया, आपने 100 रुपये पे कर दिए, तो पेमेंट एडजस्टमेंट उससे माइनस हो जाएगी। पेमेंट ये दो वैल्यू माइनस होके ये कैरी फॉरवर्ड इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। अगर ये ज़ीरो नहीं हो रहा आपका दोनों वैल्यू माइनस होने पे, तो आप इसकी कंप्लेन करवाएं। ये हमारे ऊपर सूद चढ़ा रहे हैं, बिल पे करने वाले बंदों के ऊपर सूद चढ़ा रहे हैं। 500 हज़ार रुपये आपके करंट बिल के साथ ऐड करके ये आपसे जूझ रहे हैं। अगर आपकी कैरी फॉरवर्ड का अमाउंट पेमेंट और एडजस्टमेंट अमाउंट से माइनस होकर ज़ीरो नहीं हो रहा, तो इसकी कंप्लेन करवाएं। बराए मेहरबानी नेपरा पे कंप्लेन करवाएं। इसकी कंप्लेन आप जो है सदर पाकिस्तान से करें। उसके बाद चीफ जस्टिस से मेरी गुजारिश है कि भाई KLACT के ख़िलाफ़ ये कुछ एक्शन लें, इनकी चोरी ये बंद करवाएं। पहले यहाँ पे इस जगह पे मीटर के रीडिंग की तस्वीर आया करती थी, वो मीटर की रीडिंग की तस्वीर भी नहीं आ रही है। तो गुजारिश है भाई दोबारा से ये तस्वीरें यहाँ पे देना शुरू करें, ताकि हमें पता चले कि भाई हमारी मीटर की रीडिंग ली गई है, कोई हमारे साथ धोखा नहीं हो रहा है। क्योंकि बाज़ औक़ात करते हैं, आते हैं मीटर रीडर्स अपनी मर्ज़ी से, जो उनको दिल करता है मीटर रीडिंग नोट करते हैं और चले जाते हैं। मीटर रीडिंग की रीडिंग भी सही से नहीं लेते हैं और जो है बिल हमारे पे चढ़ा के भेज रहे होते हैं। मोड आपका नॉर्मल होना चाहिए, एवरेज हो तो कंप्लेन कराएं, DET हो तो कंप्लेन कराएं। उसके बाद एडजस्टमेंट हो तो उसका इशू नहीं, क्योंकि अगर एडजस्टमेंट उस सूरत में होती है जब आप इंस्टॉलमेंट करवाते हैं। और अगर भाई किसी के घर में टीवी नहीं है तो 35 रुपये आप हराम के ना पे करें। आप इंस्पेक्टर को बुलाएं, इंस्पेक्शन करवाएं और इसकी जो है ना ये चीज़ ख़त्म करवा दें, ताकि आपके 35 रुपये हराम के जाएं नहीं। बस ये ख्याल रखें लाजमी कि कैरी फॉरवर्ड और पेमेंट एडजस्टमेंट जो है ये आपस में माइनस होके ज़ीरो होनी चाहिए। यहाँ पे बैलेंस अगर ज़ीरो नहीं होगा तो आपके ऊपर ये सूद चढ़ा रहे हैं, भले 1000 रुपये हो, भले 500 रुपये हो, 200 रुपये क्यों ना हो, ये आप पे सूद चढ़ा रहे हैं। उसके बाद ये आपके यहाँ से जूझते रहेंगे। जैसे ज़फ़र अब्बास भाई ने पिछले साल KLACT के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, बेचारे बहुत सारे बंदे बिजली के पोल से करंट लगने के बाद मरे, उनके लवाहिकीन को जो है अल्लाह सब्र दे। किसी की इकलौती औलाद मरी, किसी के घर में इकलौता कमाने वाला मरा। अब ये इन बगैरतों को एहसास कुछ है नहीं, ज़रूरती बराबर भी एहसास नहीं है। अब ये इस तरीके से जूझ रहे हैं पैसे। अब जो बंदा इनके ख़िलाफ़ बोलता है KLACT एक इदारा नहीं, KLACT माफिया है, उसका मुंह बंद करवाती है, उसको साल भर 2 साल के लिए चुप करवाती है, पैसे दे के ये लोग जो है काम करवाते हैं सारे। आप बराए मेहरबानी इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, सब मिलके साथ दें। अकेले बंदे 100-200 बंदों से कुछ नहीं होगा, पूरे कराची को ऐसे लूटा जा रहा है। सब मिलके साथ दें, जिसका ओके है वो भी उनके साथ खड़ा हो, जिनके साथ ज़्यादती हो रही है वो खुद जाके अपनी कंप्लेन लिखवाएं, कंप्लेन दर्ज करवाएं, ऑफिस के बाहर एहतजाज करें। ऐसे खामोश रहने से कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।